बताऊं तो काफी लोगों का पूरा जीवन एक स्टिंग ऑपरेशन चला, वो आज तक केस लड़ रहे हैं। वो घटना गलत थी। और एक सवाल मैं बहुत विनम्रता से पूछूंगा कि जब गुजरात सरकार के या उनके लोगों को फंसाते हुए कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है तो ये कभी नहीं पूछा जाता है किसने बनाया, उसको सीधा विश्वास कर लिया जाता है। अच्छा ठीक है, नहीं एक मिनट, मैंने सवाल नहीं किया। वो सारा वॉलंटरी स्टेटमेंट है, जिस इन्वेस्टिगेटर ने किया है उसका चेहरा भी आपके सामने रख दिया, उसकी आपको हम कॉपी भी दे रहे हैं। तो सीबीआई ने जो पूरी बातें लिखी चार्जशीट में, जिस स्टेटमेंट्स, जिन गवाहों की बिना पर, वो गवाह क्या करें हमने आपको सुना दिया। तो इससे अधिक और क्या फॉल्स हो सकता है। इसलिए हमने बताया कि वी शैल बी सीकिंग लीगल एडवाइस as to how to proceed against some of the officers who have been part of this conspiracy. Thank you. Any question now? Democratic India or adjustments in India? Are the political parties adjusting with the sting operation? Are the political parties' allegations with the sting operation evidences are there? Is it a democratic India or adjustments with some? No. The point is, if it's better than East India Company's ruling. All right. You represent which channel? I am from Kerala. Freelance. I am freelance. Freelance. All right. I am seeing for the first time. The reply is very simple. If a professional body like CBI is being abused by the government of India to frame opposition, then you have to at times ensure that these things are exposed. That's what the exposure has been done by an independent journalist. Now, please keep quiet now. I have replied to your question, please. Raja's lawyer in court has said that he never meant to implicate the Prime Minister, and secondly, Chidambaram should be made witness in this case. It is a very loaded statement. अब वो अपनी बात बोल रहे हैं। आज उन्होंने एक बात और कही है कि मैंने देखा है कुछ मेरे पास जो आए हैं ब्लैकबेरी पर, जिसमें कहा गया है कि अगर हमने जीओएम का विरोध किया तो पीएम ने क्यों नहीं कर दिया। वो तो पीएम थे, उनको करना चाहिए था। इसका क्या मतलब है। और मैंने ये भी सुना है कि किसी चैनल पर यह भी चलने वाला है कि पीएम के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो उनके ऑफिस में थे कि मुझे दूर रखो इस पूरी प्रक्रिया से। क्यों दूर रहना है। देखिए, हम एक बात कहेंगे, राजा क्या बोल रहे हैं ये राजा का विषय है, लेकिन राजा का बोलना इसलिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि वो द मिनिस्टर इन द यूपीए गवर्नमेंट। He was sitting in the meeting with the Prime Minister, with the Finance Minister. He is privy to all the decisions. He is not a simple criminal facing a trial. And the most important point, that he remains a member of a party which is in an alliance with the UPA government. कल मैंने टीवी पर देखा, देश के जो बड़े वकील जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे टीवी पर सरकार की तरफ से, ये एक आरोपी का बयान है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात तो हम 2 साल से कह रहे हैं। संसद में सुषमा जी ने उठाया है, अरुण जी ने उठाया है, बिना हाई अप्स के ये हो नहीं सकता था। सीए जी ने भी उसको इंडिकेशंस दिया है, कई लोगों ने पीआईएल फाइल किया था। मैंने स्वयं कितनी बार प्रेस किया 1 साल पहले, जिसमें मैंने पीएम की चिट्ठियां आपको बताई थी जो उन्होंने लिखा था राजा को, और कार्रवाई नहीं की। लेकिन कपिल सिब्बल साहब और चिदम्बरम साहब, एक चीज बता दीजिए तो, राजा आरोपी है तो सही नहीं है, लेकिन असीमानंद और बाकी लोग कुछ भी बोले तो आरएसएस इन्वॉल्व है, वो आरोपी है। व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड? कम ऑन। इट इज नॉट ए सिंपल स्टेटमेंट ऑफ राजा, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु वाज द मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीलिंग विद द डिसीजन, हु टुक ए डिसीजन टू अवॉर्ड द लाइसेंसेस इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, with the approval of the finance minister. Those things are properly documented. Therefore, if he is saying something, it has different weight and a significant weight. So what do you have to say? अब ऐसा है कि चिदम्बरम को विटनेस बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, कोर्ट तय करेगा। हमने तो इंडिपेंडेंट बीजेपी की तरफ से सीबीआई से कहा है कि चिदम्बरम की भूमिका की जांच होनी चाहिए, और इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग में अपने पदाधिकारियों की अनुशंसाओं के बावजूद जो वित्त मंत्री के रूप में उनसे अपेक्षा की जाती थी भारत के टैक्स पेयर्स के रेवेन्यू को सेव करने के लिए, वो काम उन्होंने नहीं किया। Any other question? I have a question different from that. Are they framing as a devoted 100
cultural of Marxist and trade grade A and grade B Congress, the similar. And he has hugely appreciated the Hindutva parties, BJP, named BJP, RSS, BHP, do you agree with it? Thank you for your very good research, but I am a little amazed that a person of your seniority is referring to a person who is a killer of innocent people in hundreds. If the product of a depraved mind merits your consideration, then good luck to you, gentlemen. The Pakistan foreign minister, so before the talks, the Pakistan foreign minister has... It is below my dignity to reply to this kind of insinuation by you. I have not even said it. But you have quoted it. Again, none of us have seen it. Thank you. So the Pakistan foreign minister has invited leaders to meet with her, or she has talks with her counterpart. How do you see that? Well, as far as the Hurriyat part is concerned, we will await for the detail. But when the Pakistani foreign minister is coming, we would at least expect from the government of India to clearly state that export of terror from Pakistan along with their patrons is absolutely not acceptable. And the role of ISI in fomenting terror in India is also not acceptable. The government of India has to say it firmly. As far as the Hurriyat path is concerned, we have very clearly stated that integration of India, Kashmir with India is not negotiable. And this has to be conveyed very clearly and categorically to the Hurriyat people, regardless with whom they meet. Mr. Ravi Shankar Prasad, in case of Mr. Raja, you were saying that Mr. Kapil Sibal has now admitted that he is an accused, while you were saying for the last 2 years that he is an accused. Aren't you making the same mistake in the case of Mr. Yadurappa? Till the courts will step in and tell you that he is an accused, you will not admit that there is some wrongdoing in Karnataka? Mr. Rahul Srivastava, yesterday my president was specifically asked this question, and he has said the moment the report is received, the BJP will take appropriate and effective decision. As far as I see from news reports, Mr. Santosh Hegde, the Lokayukt, is going to submit the report only tomorrow, that is Wednesday. Let's wait for that. After all, the report runs into 8,000 pages, so we should be given at least that much of liberty to go through it.